हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हरिया के प्यारे बैल की कहानी। हरिया के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैलों में आपस में बहुत प्रेम था। वे नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ हटाते। हरिया उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूलकर भी उनको मारता पीटता नहीं था। चूँकि पशु भी प्रेम के भूखे होते हैं, इसलिए वे भी हरिया को बहुत प्रेम करते थे। हरिया की पत्नी के भाई का नाम शिवा था। एक बार वह कुछ दिनों के लिए हीरा और मोती को अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ी हैरानी हुई कि उन्हें उसके साथ क्यों भेजा जा रहा है। रास्ते में उन्होंने शिवा को बहुत परेशान किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। परेशान होकर शिवा ने उन्हें बहुत मारा। घर पहुंचने पर उसने उनके सामने खाने के लिए सूखा भूसा रख दिया। बैलों ने उस भूसे को सूंघा तक नहीं। रात होने पर दोनों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। सबसे पहले उन्होंने रस्सियां तोड़ डाली और शिवा के घर से भाग निकले। सुबह होने पर जब हरिया ने उन्हें थान पर खड़ा देखा, वह बड़े प्रेम से उन पर हाथ फेरने लगा। वह सब कुछ जान गया था, लेकिन हरिया की पत्नी उन्हें अपने घर पर देखकर जल भून गई। उसने उनके सामने सूखा भूसा रख दिया। हीरा और मोती फिर भी खुश थे। दूसरे दिन शिवा फिर हरिया के घर आया और इस बार वह हीरा और मोती को गाड़ी में जोतकर ले गया। रास्ते में मोती ने सोचा कि गाड़ी गड्ढे में गिरा दे, लेकिन हीरा बहुत होशियार था। उसने गाड़ी को गिरने से बचा लिया। बहुत मुश्किल से शिवा अपने घर पहुंचा। अब शिवा ने उनसे बहुत ही कठिन काम लेना शुरू कर दिया। वह जब तक उन्हें मारता पीटता और घर पर ले जाकर उन्हें मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने खाने के लिए सूखा भूसा रख देता। वे विवश निगाहों से आपस में एक दूसरे को देखते रहते। शिवा के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह उन बैलों की बिगड़ी हुई हालत को देखती तो उसे बहुत दुख होता था। वह रात को चुपके से रोटियां लाकर उन्हें खिला देती थी और दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मान और अपमान भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि वह लड़की उनके पास आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले और थोड़ी देर बाद जब शिवा को पता चला तो वह उनके पीछे दौड़ा, लेकिन वह उनको पकड़ नहीं पाया। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। वे कहीं भी जा सकते थे, परंतु उन्हें रास्ते में एक जंगली सांड मिला। वह उनकी ओर कूदा तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। दोनों का वहां से भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर जब हीरा पर वार किया तो दूसरी तरफ मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड यह देखकर घबराया और उसने सोचा, अगर एक हो तो मैं उसे मार मार कर उसका कचूमर निकाल देता, लेकिन ये तो दो हैं। दोनों ने अपने बल को दिखाकर उस जंगली सांड को वहां से भगा दिया। मोती कुछ दूर तक सांड के पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक ना जाने दिया। दोनों अब बहुत खुश थे। वे कुछ दूर चले तो उन्हें रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। उन्हें भूख तो लग ही रही थी। हरी भरी मटर को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। वे जल्दी से खेत में जाकर मटरों को खाने लगे। अभी उनका पेट भी ना भरा था कि खेत के मालिक ने उन्हें देख लिया। उसने जल्दी ही अपने साथियों को बुलाकर उनकी सहायता से उन दोनों बैलों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने कांजी हाउस में पहुंचकर देखा कि यहाँ और भी कई जानवर थे, जैसे भैंस, घोड़े, गधे आदि। वे सब देखने में बहुत कमज़ोर और दुबले पतले नज़र आ रहे थे। वहाँ किसी के लिए ना चारे का प्रबंध था, ना पानी का। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा, अगर यह दीवार तोड़ी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने अपने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 बार में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। यह देखकर वे खुश हुए और उन्होंने जोर से दीवार में चोट मारनी शुरू कर दी। दीवार टूटने पर रास्ता बनते ही पहले तो घोड़े भागे,
फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, लेकिन हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने कांजी हाउस में केवल हीरा और मोती को देखा। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह उन दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते, भूख को सहते सहते हीरा और मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। कमज़ोरी के कारण उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख और प्यास से परेशान बैलों में कुछ हिम्मत बाकी नहीं रही थी। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो ना जाने कहां से उनमें दम आ गया। वो दोनों तेजी से भागे, आगे आगे हीरा मोती, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। हरिया ने जब बैलों को देखा तो बहुत खुश हुआ। वह उनसे लिपट कर उन्हें प्यार करने लगा। इतने में व्यापारी भी आ पहुंचा और हरिया से उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा ना ताओ, वह व्यापारी की ओर झपटा। व्यापारी वहां से जान बचाकर भागा। हरिया की पत्नी भी घर में से भागी भागी आई और वो भी दोनों बैलों के माथे को चूमकर प्यार करने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।